सिमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में गए बगैर मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लेता हूँ, जिनका आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, इदारे को ज़रूर मजबूत करें। नाज़रीन गिरामी, उसकी तफसीलात नीचे दी जा रही हैं और आपकी ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन गिरामी, आइए सबसे पहले मैं आपको अयोध्या से जो ख़बर आ रही है वो सुनाऊं कि पीएफआई के एक कारकुन पर ये इल्ज़ाम लगा, एक लीडर पर, कि उसने मथुरा को उड़ाने की धमकी दी है। जहां महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए विजय कुमार देशमुख को मुबैना तौर पर उनका सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई और बताया जा रहा है कि पीएफआई के एक लीडर ने एमएलए को हाथ से ख़त लेकर जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, इस ख़त में अयोध्या और मथुरा को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि गुज़श्ता दिनों एफआईआर यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर मरकज़ी हुकूमत ने दहशतगर्दी से ताल्लुक़ की वजह से 5 साल के लिए पाबंदी लगा दी थी और छापे मार कर उसके सैकड़ों लीडरों को, कैडरों को गिरफ्तार किया गया था और सारी तफसीलात आप लोग जानते हैं। अब टाइम्स नाउ में जो खबर शाये हुई है उसके मुताबिक बीजेपी एमएलए विजय कुमार देशमुख ने उस धमकियामेज़ ख़त को लेकर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के मुताबिक एमएलए विजय कुमार देशमुख ने पीएफआई के मुबैना लीडर मोहम्मद शफ़ी बेराजदार के ख़िलाफ़ पुलिस केस दर्ज कराया है। वैसे नाज़रीन गिरामी, अब किस तरह से पीएफआई पर इल्ज़ामात लगे हैं, उसके हक़ाइक़ क्या हैं, ये तमाम चीज़ें तो आप जानते ही हैं। अब ये कोई और क्या इस तरह की जो है एक इल्ज़ामात हैं या हक़ाइक़ क्या हैं और क्या वाकई में मोहम्मद शफ़ी बेराजदार का ताल्लुक़ पीएफआई से है या फिर जो है केस को मजबूत बनाने के लिए पीएफआई से जोड़ा जा रहा है, तमाम चीज़ों को जो है अलग अलग तरह सवालात करते हुए इस खबर को पेश करने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ ये हालात हैं, दूसरी तरफ कर्नाटक में हुन्नावर में किस तरह से नुमाइश हुई छोटे छोटे बच्चों के हाथों में ताल्लुक़े के बाज़ार में देख सकते हैं। इस वीडियो में तेज़दार हथियार के साथ नुमाइश करते हुए बाज़ारों में घूमते हुए नज़र आए। आपको मालूम होना चाहिए कि भटकल के करीब जो ताल्लुक़ा है हुन्नावर, ये यहाँ सब जो अभी हाल ही में एक शख्स के कत्ल के सिलसिले में सीबीआई की जो रिपोर्ट आई हुई थी और यहाँ पर मुसलमानों को बदनाम होने, ये वही इलाका है। उन इलाक़ों में किस तरह छोटे छोटे बच्चों के हाथ में हथियार वगैरह दे कर के जो है भेजा जा रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म के नारे लगा रहे हैं। क्या ये गैर कानून नहीं है? किस तरह से ये लोग इस तरह नुमाइश कर सकते हैं हथियारों की? दिन दहाड़े उनके ख़िलाफ़ क्यों मामला दर्ज नहीं किया जा रहा? इस बात को लेकर के मकामी अफराद ने जो है सवालात किए हैं और पुलिस को जो इस जानिब तवज्जो लाने की अपील भी की गई है। नाज़रीन गिरामी, बेंगलुरु से खबर आ रही है कि सोशल एक्टिविस्ट और बीजेपी पर लगातार तनकीद करने वाले सुनील बाजिलकेरे को गिरफ़्तार कर लिया गया है। जहां नमीबियन चीता नामी एक फ़ेसबुक पोस्ट की वजह से जो है जिन्होंने जो हमेशा ये अलग अलग तरह की जो है बीजेपी पर तनकीद करते हैं फ़ेसबुक पेजेस में, और जो बिलखुसूस जो अलग अलग तरह के एक हसास मामले होते हैं उसको उठा कर के बहुत ही चुभने वाले तबसरे करते हैं और इनके तबसरे बहुत ज़्यादा वायरल भी होते हैं, जो अक्सर कन्नड़ा में होते हैं। अब एक और जो नाम्बियन चीता के नाम से उन्होंने पोस्ट बना करके पेश किया था और उसके बाद जो है इस वक्त सुनील बाजिलकेरे को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसको लेकर के जो है इस वक्त लगातार तनकीद हो रही कि किस तरह आप किसी के बोलने की आज़ादी पर ख़तगन लगा सकते हैं, ये कहते हुए। नाज़रीन गिरामी, गुजरात में ले चलूँ, अरविंद केजरीवाल और ये सियासी लोग किस कदर मौकापरस्त होते हैं ये तो आप लोग जानते ही हैं। और अरविंद केजरीवाल जो है उनकी टोपी पहनी हुई तस्वीर का पोस्टर जो लगा हुआ था, बैनर, उसको खुद आम आदमी पार्टियों के लोगों ने जो है फाड़ करके फेंक दिया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सेकुलर का जो झांसा अक्सर दिया जाता है ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और कुर्सियाँ हासिल करने के लिए होता है। ये कहते हुए जो है जो टोपी के साथ अरविंद केजरीवाल के बैनर को फाड़ने की कोशिश हुई खुद आम आदमी पार्टी कारकुनान की जानिब से, वो अब तनकीद के ज़द में आ गया है और इसका ये नज़ारा आप हमारे इस पर कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, भोजपुरी अदाकारा सहर इफ्शा, इसने फिल्मी दुनिया को खैराबाद कह दिया है
और मुख्तलिफ़ अखबारात में इसकी खबरें इस वक्त शाये हो रही हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत सी ऐसी हस्तियाँ हैं जिन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़ा और वो सही रास्ते पर आए और दीन को अपनाए। इसमें से अब जो है एक और अदाकारा का नाम शामिल हो गया है, सहर इफ्शा का, और उनको जो है मुबारकबादियाँ देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और जो अभी हाल ही में सना खान ने जो इस दुनिया को खैराबाद कह करके एक मुफ्ती साहब से शादी कर ली थी और जो ज़्यादा सुर्खियों में भी रही, मुफ्ती साहब भी, वो भी आप जानते ही हैं, उनके साथ भी जो ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। मुफ्ती साहब और सना खान तो इस कदर तनकीद की ज़द में रहीं कि पता नहीं क्या कुछ है, बहरकैफ वो उनका अपना ज़ाती मामला है। लेकिन अब सहर इफ्शा के सिलसिले में भी यह खबर सामने आ रही। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं नफरत फैलाने वाले एंकर की। इस शख्स को आप जानते होंगे, लगातार नफरत फैलाता है और ये जब तक अपनी डिबेट वाले सेक्शन में मुसलमानों को दावत नहीं देता तब तक ऐसा महसूस होता है कि इसकी टीआरपी नहीं बढ़ेगी। और किसी भी मामले को मुसलमानों को खींचना अब इसका शेवा हो चुका है। आप अंदाज़ा लगाएं, अभी कुछ दिन पहले साधुओं पर हमला करने की खबर बच्चा चोर समझ करके वो आपके सामने रखे थे। अब वो मामला भी जो है मुसलमानों के साथ शेयर करके, मुसलमानों के साथ जोड़ करके इसको जो है साधुस अंडर अटैक कह करके ये कहते हुए कि कश्मीर में पंडितों पर हमले के बाद अब जो है भारत में भी साधु अंडर अटैक हैं, उन पर हमला किया जा रहा है एक साजिश के तहत, और उसका बहाना बनाया जा रहा है और इस पर मुसलमानों को जो है मुलजिम बनाने की कोशिश कर रहा है ये शख्स। जबकि पुलिस कह रही है कि उन पर हमला करने वाले कौन थे। सारा कुछ होने के बावजूद ये अमन चोपड़ा, जो असल में अमन चोपड़ा इसका नाम नहीं होना चाहिए, इसका जो है नफ़रत फैलाने वाले शख्स के नाम पर इसका नाम होना चाहिए था, लेकिन ये लगातार अपने डिबेट सेक्शन में अलग अलग तरह की भड़काने वाली सुर्खियाँ दे करके पूरे हिंदुस्तान को आग में झोंकने की कोशिश कर रहा है। महसूस ये होता है कि जो है ये शख्स जो है पूरी तरह से आग लगाकर ही दम लेगा। इस तरह की इसकी डिबेट और इस तरह की इसकी सुर्खियाँ होती हैं। इसीलिए लोग इस तमाम चीज़ों को जो है सोशल मीडिया में उसके जो शो के अलग अलग कट पीस हैं उसके जो है स्क्रीनशॉट निकाल करके पेश कर रहे हैं कि ये शख्स अपने आप को सहाफ़ी कहता है, एंकर कहता है, लेकिन ये असल में जो है आग लगाने की कोशिश कर रहा है। शख्स के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई होनी चाहिए जो बेवजह और बग़ैर दलील के और शवाहिद के मुसलमानों को साधुओं पर अटैक करने का बहाना बना करके मुबैना तौर पर उन पर इल्ज़ाम लगा करके ऐसे लोगों को पैनल में शामिल करके जो मुस्लिम मुखालिफ बयानात देने में जो है अव्वल नंबर पर आते हैं, उनसे बयानात दिलवा करके हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। ये कहते हुए जो इस अलग अलग तरह की तस्वीरें शेयर करके इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, आइए, जैसे कि आपने बीदर में जो मस्जिद पर, जो मदरसे गाँव पर अटैक हुआ, आप जानते ही हैं, उस सिलसिले में मामला भी दर्ज कर लिया गया। ऐसी खबर तेलंगाना में दशहरे के त्यौहार के दौरान कुतुब शाही मस्जिद से भी आ रही है, जिस मस्जिद पर ज़ाफ़रान परचम लहराया गया था और दीवारों पर ओम लिखा गया था। ये है कि आजकल के ये जो हिंदुत्व ज़हनियत के कुछ लोग हैं वो जब तक दूसरे धर्म के लोगों को, बिलखुसूस मुसलमानों को तकलीफ़ नहीं देते, उस वक्त तक ऐसा महसूस होता है कि उनका त्यौहार मुकम्मल नहीं हो सकता। अपनी गंदी ज़हनियत को हर जगह वो लोग दिखाना शुरू कर देते हैं और इंतज़ामिया की तरफ से छूट की वजह से वो कभी मस्जिद पर ज़ाफ़रान चढ़ाते हैं तो कभी मदरसे पर, और ये नफ़रत फैलाने का काम लगातार जारी है। वो चाहे तेलंगाना की हुकूमत भी इस सिलसिले में संजीदगी से नहीं ले रही है, ये कहते हुए जो हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया गया है। नाज़रीन गिरामी, वंदे भारत के सिलसिले में अभी आपके सामने खबर आ रही थी 2 दिन पहले कि किस तरह भैंसों से टकरा करके उसका सामने का हिस्सा टूट गया था। अब खबर आ रही कि एक और बैल टकरा गई और फिर सामने का हिस्सा जो है वो टूट गया है। तो असल में वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने वाले 1 महीने पहले पीएम मोदी थे। यही वजह है कि ये बार बार जब हादसे का शिकार हो रही है तो ये खबर सुर्खियों में आकर के पीएम मोदी और उनके वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हुई थी उसको तनकीद के जद में लेने की कोशिश हो रही है। एक दिन कबल मणिनगर स्टेशन के करीब यही ट्रेन भैंसों के रेवट से टकरा गई थी। अब जो है गांधीनगर मुंबई वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन के ड्राइवर को कोच का अगला हिस्सा गाय से टकरा गया और आनंद के करीब अब ये जो मामला पेश आया है।
तो इस तरह दोनों तस्वीरें पेश करके वंदे भारत की जो दुर्गत बनी है उसको लेकर के बीजेपी हुकूमत और पीएम मोदी को अलग अलग जो है मीम्स के ज़रिए से निशाने पर लेने की कोशिशें हो रही हैं। तो नाज़रीन गिरामी, अब साधु संत मुकम्मल तौर पर जो मुसलमानों के मुखालिफ हो चुके हैं। उनकी मुबैना मीटिंग्स पहले हुआ करती थी, अब जो है अलल ऐलान उनकी मीटिंग हो रही हैं और मुसलमानों से वाबस्ता हुकूक को सल्ब करने की जो है अपीलें की जा रही हैं। ऐसा आप समझ सकते हैं इस खबर से। ऑल इंडिया संत समिति ने हुकूमत से अक़लियती वजारत, वक्फ बोर्ड और फिल्म सेंसर बोर्ड को ख़त्म करने के साथ ही फिल्म आदिपुरुष पर रोक लगाने का मुतालबा कर दिया है। आज की मीटिंग में काशी ज्ञानवापी और मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के इशू पर भी तबादला ख्याल हुआ। दिल्ली में हुई ऑल इंडिया संत कमेटी की मीटिंग में मुल्क भर से जमा संतों ने सनातन मजहब से जुड़े कई अहम इशूज़ पर तबादला ख्याल किया और संत समाज ने आदिपुरुष फिल्म को हिंदुस्तानी तहजीब और रिवायत का मुखालिफ बताते हुए कहा कि इस फिल्म को कबूल नहीं किया जाएगा, या तो हुकूमत इस पर रोक लगाए या वो इस फिल्म को मुल्क में कहीं भी चलने नहीं देंगे। एक तरफ वो इस तरह धमकी दे रहे थे तो दूसरी जानिब मीटिंग के बाद अखिल भारतीय संत कमेटी के कौमी जनरल सेक्रेटरी स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट लगातार हुकूमत हिंद से पूछ रहा है कि इस मुल्क में अक़लियत कौन है, हुकूमत हिंद इसकी तारीफ बताए। हुकूमत हिंद लगातार रियासतों को खत लिख रही कि अक़लियती तय करके बताइए। इसलिए हमारा मानना है कि जहाँ भी अभी तक यही तय नहीं है कि अक़लियत कौन है, तो वहाँ अक़लियती वजारतें की क्या ज़रूरत है। लिहाजा जो अक़लियती वजारत को भी ख़त्म किया जाए और वक्फ बोर्ड को भी ख़त्म किया जाए और उसके हुकूक को भी सल्ब कर लिया जाए। इस तरह के मुतालबे बढ़ते जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर खबर आ रही है कि मशहूर फिल्मी अदाकार और अपने बीजेपी को तनकीद में लेने के लिए मशहूर और मारूफ प्रकाश राय ये मुमकिन है कि कांग्रेस में जुड़ जाए। राहुल गांधी की अभी जो पदयात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, उससे वो मुतासिर हुए हैं। इस वजह से अभी जो ये पदयात्रा चित्रदुर्गा के रास्ते से जो गुजरेगी, वहाँ पर वो राहुल गांधी से मुलाकात करके वहाँ पर मुमकिन है कि कांग्रेस से जुड़ जाएं, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएं। इस बात को लेकर के अलग अलग ज़राए से खबरें मौसूल हो रही हैं। वह कैब नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,